तो केवल संयम में, अहिंसा में और तप में ही हो सकता है। ऐसी इस देशना के साथ 9वें अध्याय की थोड़ी सी बात आज कर रहा हूं। एक ऐसा अध्याय जिस पर 4 महीने व्याख्यान हो सकते हैं। एक ऐसा अध्याय जो गृहस्थ, संयमी, विद्यार्थी और जीवन के हर क्षेत्र में जीने वाले हर व्यक्ति को समस्या का समाधान देता है। एक ऐसा अध्याय जितने आयामों से जिसकी चर्चा की जाए उतनी कम है। ऐसा अध्याय नमी पवज्जा, एक मंगलकारी अध्याय। कहानी बहुत प्यारी है, कहानी बहुत सुहानी है और अपने मन को समझने के लिए बहुत सहयोगी हो सकती है। तन जब अस्वस्थ होता है, तन में जब दाह होता है, तन जब तप्त होता है, तन जब संतप्त होता है, तन जब पीड़ित होता है, तन नादान होते हैं वे लोग जो तन की पीड़ा को तन की पीड़ा समझते हैं। अज्ञानी होते वे लोग जो तन की बीमारी को तन की बीमारी समझते हैं। बीमारी तन की नहीं, बीमारी चेतना की है। इलाज चेतना में ही हो सकता है और जिसने चेतना में इलाज कर लिया उसका तन भी स्वस्थ हो जाता है, उसका मन भी स्वस्थ हो जाता है। तन का इलाज करना पेड़ का पत्ता तोड़ना है, चेतना का इलाज करना पेड़ को स्वस्थ करना है। नमे राजर्षि का यह अध्याय ऐसी ही अनुत्तर देशनाओं को आपके सामने लाएगा कि जिस दाह को, जिस जलन को चंदन का लेप भी जब तक गिला है तब तक ही ठंडक देता था। यदि आज के शब्दों में कहना हो तो कैंसर की वेदना है। जैसे कैंसर का मरीज, और ऐसा कैंसर जो पूरे शरीर में फैल गया हो, और पूरे शरीर में फैला हुआ कैंसर जैसे पूरे शरीर को अंदर से जलाता है और उसको कितना ही ऊपर से चंदन लगाओ, जब तक चंदन गिला है तब तक ठंडक है। नमे राजा को ऐसी वेदना है, ऐसी पीड़ा है, ऐसा ही ताप है और बावनिया चंदन घिस करके लगाया जा रहा है। कैंसर का इलाज जिसमें है वो अध्याय नमी पवज्जा का है। और रानियां चंदन घिस रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है। वेदनाकुल मन, पीड़ित मन संगीत में भी दुख को पाता है, नहीं सुहाता उस समय संगीत। चिड़ियों की खनक जो नमे राजा को कभी लुभाती थी, कभी सुहाती थी, आज वो कानों में चुभने लग गई। और नमे राजा ने कहा, मैं इतना पीड़ित हो रहा हूं, इतना तकलीफ हो रही है, इतनी वेदना हो रही है, मेरा कन कन जल रहा है, मुझे शांति चाहिए, ये शोरगुल क्यों है? और मंत्री ने कहा कि राजन, ये शोरगुल नहीं है, रानियां आपके लिए चंदन घिस रही है। नमी ने उत्तर सुना, मंत्री उत्तर देकर के चला गया, चिड़ियों की आवाज बंद हो गई। नमी फिर परेशान हो गया
अरे मुझे चंदन चाहिए, चंदन घिसना बंद कर दिया क्या? मंत्री ने कहा राजन नहीं, चंदन घिसा जा रहा है। बोले चंदन घिसा जा रहा था, मेरे जिंदा होते हुए क्या चुड़िया उतार दी सारी? आदमी है, सुख में दुख खोजने की आदत है आदमी को, वो दुख में सुख नहीं खोजता है। दुख से अंत गवेषिनो जो बनते हैं वे तो साधक होते हैं, और सुख के अंत की गवेषणा करने वाले संसारी होते हैं। सुख मिल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, शांति से रहना था, मेरे जिंदा रहते हुए चुड़िया उतार दी। और मंत्री ने कहा कि राजन नहीं, सौभाग्य का प्रतीक है एक चूड़ी, रानियों के हाथ में एक चूड़ी है, चंदन घिसा जा रहा है, चंदन का काम भी चल रहा है और आवाज भी नहीं हो रही है। ऐसी जीवन शैली होती है कि काम भी हो और घर्षण भी नहीं हो, कंपटीशन की कोऑपरेशन, सहयोग की संघर्ष। और नमी को ज्ञात हुआ मैंने आज तक संघर्ष से सुख पाया और उसी के कारण से दाह है। मैंने भी सहयोग से सुख पाया होता तो दाह नहीं होती। मैं एकत्व में रहूंगा तो संघर्ष नहीं होगा, मैं टुकड़ों में बिखरूंगा तो संघर्ष ही होगा। और नमी चिंतन में डूब गया, अनुभूति में चला गया, वेदना भी शांत हो गई, चंदन की आवश्यकता नहीं रही, जन्म जन्म की वेदना शांत हो गई। कैसे होता है समय पर कल देखेंगे ही, आज ही पर जम किंचे विच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए को हाये मानाए मायाए लोहाए सव काली आये सव मिच्छो याराए सव धम एक मनाए जो में देव से यारो कवो तस्कमा सुनो बड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओसरामी वर्धमानम शरणम पवजामी वर्धमानं शरणं पवजामि वर्धमानं शरणं पवजामि चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साभु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साभु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि अरिहंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय वर्धमानं शरणं